स्क्रीन शेयर हो गई। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है आपको मेरी? क्लास यस, स्क्रीन आपको क्लियर है ना? ओके, आज हम 17 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 17। 2 मिनट वेट कर लेते हैं और भी बच्चे ज्वाइन कर लें सर, उसके बाद करते हैं। ठीक है, आप सब बच्चे अपने कैमरे ऑफ कीजिए। क्यों वीडियो ऑन करते हो? चलिए ठीक है, चैप्टर नंबर 17। ठीक है, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो अपने समय के भारतीय इतिहास के विलक्षण हस्ती थे। वे राजदरबारी भी थे और हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य एवं पक्के सूफी संत थे। है ना, वो एक पक्के सूफी थे। वे अपने समय के फारसी के सर्वोत्तम कवि थे, किंतु साथ ही हिंदी में गीत, गजल, पहेली, मुकरिया आदि की भी रचना की। यह पाठ उन्हीं कवि अमीर खुसरो के जीवन एवं कृतित्व से विद्यार्थियों को परिचित कराता है। कृतित्व मतलब उन्होंने जो रचनाएं की हैं उनसे। इन्हें हिंदी के आदिकाल का कवि माना जाता है। इन्हें हिंदी के आदिकाल का कवि माना जाता है। फारसी और हिंदी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश एटा जनपद के पटियाली नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के पटियाली नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान दिल्ली भी मानते हैं। मतलब कुछ लोग उनका जन्म स्थान दिल्ली भी मानते हैं। उनके पिता सैफुद्दीन महमूद तुर्क थे। उन्हें भारत के बादशाह अल्तमश की सेना में महत्वपूर्ण पद प्राप्त था। उनकी माता बलबन के रक्षा मंत्री की पुत्री एक भारतीय महिला थी। उन्हें माता से भारतीय और पिता से तुर्की संस्कृति के श्रेष्ठ गुण विरासत में प्राप्त हुए। उनकी माता जो थी वो कौन थी? बलबन के रक्षा मंत्री की पुत्री, जो एक भारतीय महिला थी। उन्हें माता से भारतीय और उनके पिताजी वो तुर्क थे, तो उनको वहां से तुर्की संस्कृति के जो श्रेष्ठ गुण थे वह विरासत में प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि जन्म के बाद अमीर खुसरो के पिता उन्हें बुरके में लपेटकर किसी सूफी संत के पास ले गए थे। क्या कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके जन्म के बाद उनके पिता उन्हें एक बुरके में लपेटकर किसी सूफी संत के पास ले गए थे। उस सूफी संत ने शिशु को देखकर, उस छोटे से बच्चे को देखकर क्या कहा? कहा कि यह एक प्रसिद्ध कवि होगा। क्या बनेगा? यह बड़ा होकर एक प्रसिद्ध कवि होगा और कायनात तक इसका नाम रहेगा। कायनात तक मतलब जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक इसका नाम रहेगा। अनुमान है कि ये सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया ही थे। मतलब पक्का तो किसी को नहीं पता, इसका कोई प्रूफ भी नहीं है कि कौन से सूफी संत के पास ले गए थे, लेकिन एक अंदाजा लगाया जाता है
कि जिस सूफी संत के पास उस छोटे से बच्चे को ले जाया गया था, वो सूफी संत कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलियारी थे, जो दिल्ली में रहते थे। खुसरो जब 8 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। दिल्ली में रहने वाले नाना ने उनका लालन पालन किया और शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। जब खुसरो 8 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था, और जो दिल्ली में उनके नाना जी रहते थे तो उन्होंने ही इनका लालन पालन, मतलब इनका पालन पोषण उन्होंने ही किया, और इनकी शिक्षा दीक्षा मतलब इनको इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो भी सारा कुछ इनके नाना जी ने ही किया। नाना की प्रतिष्ठा के कारण, क्योंकि वह क्या थे? वह बलबन के रक्षा मंत्री थे ना, तो उनकी प्रतिष्ठा के कारण, मतलब उनका जो समाज में नाम था उसके कारण उनको मान सम्मान था, मतलब समाज में रिस्पेक्ट था उनका। उसके कारण खुसरो को अपने समय के विद्वानों और शासकों के संपर्क में आने का तथा अपनी प्रतिभा मतलब अपना टैलेंट को विकसित करने का पूरा अवसर मिला। दिल्ली में अमीर खुसरो सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए। दिल्ली में क्या किया? अमीर खुसरो सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए। कौन? दिल्ली में अमीर खुसरो सूफी संत जो हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए थे, उनका औलिया के प्रति बहुत श्रद्धा भाव और स्नेह था। मतलब वो हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए उनके मन में बहुत ही श्रद्धा थी और प्रेम था। निजामुद्दीन औलिया की बड़ी प्रतिष्ठा थी, मतलब जो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे वो एक सूफी संत थे और समाज में उनकी भी बहुत ही प्रतिष्ठा में रिस्पेक्ट थी, मान सम्मान होता था, है ना। सभी धर्मों के अनुयायी मतलब उन धर्मों को मानने वाले, सभी धर्मों को मानने वाले उनके उपदेश सुनने उनके पास आया करते थे। उनके यहाँ जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। मतलब जो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे वो उनके पास सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों को मानने वाले लोग उनके पास आया करते थे, और उनके यहाँ जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब इस प्रकार के कोई भी भेदभाव नहीं थे। उनके बारे में खुसरो का कहना था, वे ऐसे बादशाह हैं जिनका ना कोई तख्त है ना ताज, फिर भी बादशाहों को उनके पैर की धूल की आवश्यकता है। तो ये किसके बारे में कह रहे हैं? खुसरो उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए, कि वे एक ऐसे बादशाह हैं जिनका ना कोई तख्त है ना ताज, फिर भी बादशाहों को उनके पैरों की धूल की आवश्यकता होती है। काव्य रचना के प्रति अमीर खुसरो की रुचि प्रारंभ से ही थी। मतलब जो काव्य रचना, जो वो काव्य लिखते थे, उसके लिए उनके मन में रुचि जो है शुरुआत से, मतलब उनका इंटरेस्ट जो था वो शुरू से ही था। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला दीवान काव्य संग्रह तैयार कर लिया। पहला काव्य संग्रह जिसका नाम क्या था? दीवान, तैयार कर लिया था 20 साल में उन्होंने, जब उनकी एज 20 साल की थी। और कवि के रूप में कनिष्क, बेटा आप नेटवर्क एरिया में आइए, है ना, नेटवर्क एरिया में आइए, आपको वॉइस क्लियर आएगा। और कवि के रूप में प्रसिद्ध होने लगी थी, और मतलब वह एक कवि के रूप में जाने जाने लगे थे। उस समय कवियों, कलाकारों आदि की आजीविका मतलब उनके रहने, खाने, पहनने, कपड़े, खाने पीने का, इन सब के साधन क्या थे? मतलब अपनी आजीविका, अपना घर चलाने का, अपने खुद की जीवन यापन का साधन क्या था? वैसे तो आजीविका मतलब होता है रोजी रोटी, काम धंधा, मतलब लेकिन अपने काम चलाने के लिए, अपने जो खर्चे पूरे करने के लिए, खाने पीने के लिए, इनका सबका साधन राजाश्रय ही था।
मतलब राजा का आश्रय, राजाश्रय मतलब राजा का आश्रय, जहाँ राजा ही उनको सब कुछ चीजें जो है उनको प्रोवाइड कराता था। खुसरो ने भी इसी को अपनाया। उनके जीवन का अधिकांश समय राज दरबारों में बीता। गुलाम खिलजी और तुगलक 3 वंशों और 11 सल्तनतों का उत्थान पतन, उत्थान मतलब उठना, मतलब इनकी राजा रियासतें कितनी ऊंची उठी, और पतन मतलब उनका गिरना। क्या ये जैसे गुलाम खिलजी और तुगलक ये तीनों हुए, तो पहले कोई बादशाह था, फिर कोई था, उनकी लड़ाइयां होती होंगी, वो हार जाते होंगे, फिर दूसरे उनके राज्य पे कब्जा करके वो राजा बन जाते होंगे। तो इनके सामने ही गुलाम खिलजी और तुगलक 3 राजवंशों और 11 सल्तनतों का उत्थान पतन उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इन्हें हर एक नए शासक के दरबार में पहले जैसा सम्मान प्राप्त होता रहा। मतलब उनके राजा भले ही बदलते रहे, पर उनको सभी के राज्य में बहुत ही मान सम्मान मिला। उनका मान सम्मान पहले जैसा ही बना रहा। राज दरबारों में तो खुसरो का सम्मान था ही, मतलब जो राज दरबार थे उनमें तो खुसरो का सम्मान था ही, हमेशा ही उनका सम्मान होता रहा। पर वास्तविक सम्मान उन्हें जन सामान्य से मिला। वहां तो था तो था, लेकिन उन्हें वास्तविक सम्मान कहाँ मिला? जन सामान्य से, मतलब जो आम जनता थी वहां से। उन्हें जीवन का आनंद या तो साधारण जनता से भी मिलता, या फिर अपने गुरु हजरत औलिया के पास। दरबार से मिले धन को वे गरीबों और फकीरों में बांट देते थे। उनका जीवन बहुत सादा था। वे कभी दरबारी ठाट बाट से नहीं रहे, वे विलासिता से दूर रहे। मतलब उनको जो भी वहां राज दरबार से जो भी धन मिलता था वो किसको दे देते थे? गरीब लोगों को, संत फकीरों को बांट दिया करते थे। उनका जीवन बहुत ही सादा था। मतलब वो राज दरबार में भी रहते थे, पर वहां के जो ठाट बाट थे, ऐसो आराम थे, उन्होंने उनको कभी नहीं अपनाया। और वे विलासिता मतलब मौज मस्ती से हमेशा दूर ही रहते थे। अमीर खुसरो में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। उन्हें अपने भारतीय होने पर बड़ा गर्व था। भारतीयों की उन्होंने बहुत प्रशंसा की। अमीर खुसरो में देश प्रेम की भावना जो थी, अपने देश के लिए जो प्रेम था, वह कूट कूट कर भरा था। उन्हें अपने भारतीय होने पर बड़ा गर्व था। भारतीय मोर की उन्होंने बहुत प्रशंसा की। जो मोर होता है ना, पक्षी, पिकॉक, उन्होंने उसकी बहुत ही तारीफ की है। वे खुद को हिंदुस्तानी तुर्क कहते थे। खुद को क्या कहते थे वे? हिंदुस्तानी तुर्क। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत को संसार के दूसरे देशों से श्रेष्ठ बताया। मतलब वो खुद को क्या कहते थे? हिंदुस्तानी तुर्क। और उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, जो भी उन्होंने रचनाएं की हैं, उन सब में उन्होंने भारत को संसार के जो दूसरे देश हैं उनसे श्रेष्ठ बताया है। उनका कहना था कि भारत का ज्ञान भंडार, संगीत, यहाँ के फल फूल, पशु पक्षी आदि इस देश को महान बनाते हैं, है ना। क्या क्यों बताते हैं? उनका मानना था कि भारत का ज्ञान भंडार, संगीत, यहाँ के फल फूल, पशु पक्षी आदि इस देश को महान बनाते हैं। प्राकृतिक दृश्यों के कारण, प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल जो दृश्य हैं, नेचर का जो है दृश्यों के कारण वह देश स्वर्ग से भी बढ़कर है। खुसरो में किसी भी प्रकार की धार्मिक रूढ़िवादिता नहीं थी। मतलब जो खुसरो थे वो किसी भी धार्मिक स्तर पे, वो किसी भी परंपरागत, मतलब जो ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशन होता है धार्मिक, उसको वो नहीं मानते थे, है ना। उनके अंदर
कोई नहीं, वो सब धर्मों को मानते थे, सब धर्मों की अच्छी अच्छी बातें मानते थे और सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनका कहना था कि धर्म दिलों को जोड़ने का साधन है, तोड़ने का नहीं। उनका कहना क्या था कि धर्म जो है वो दिलों को जोड़ने का साधन है, तोड़ने का नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं और जीवन से भाईचारे, प्रेम और सहिष्णुता का संदेश दिया। उन्होंने क्या कहा, अपनी रचनाओं, जीवन से भाईचारे, प्रेम और सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, सहनशीलता का संदेश दिया है। खुसरो महान साहित्यकार थे। वे अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, हिंदी, संस्कृत के अतिरिक्त भारत की प्रादेशिक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने सभी भाषाओं में साहित्यिक रचनाएं लिखी, लेकिन आज अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी में ही उनका साहित्य उपलब्ध है। क्या है मतलब, उन्होंने सभी भाषाओं में साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं, लेकिन आज के समय में जो हमारे पास उनका साहित्य उपलब्ध है उसमें क्या है, सिर्फ अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी में ही उनका साहित्य उपलब्ध है। यद्यपि उन्होंने काफी बड़ी संख्या में पुस्तकें लिखी, किंतु इनमें से केवल 18 पुस्तकें आज प्राप्त हैं। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, अब उन्होंने पूरा जीवन लिख के निकाला, बहुत सारा उन्होंने लिखा है, लेकिन आज हमारे पास उनकी सिर्फ 18 पुस्तकें ही उपलब्ध हैं। माना जाता है कि उन्होंने खालिक बारी कोश भी बनाया था। उनकी रचनाओं के निम्नलिखित रूप मिलते हैं: गीत, पहेलियां, मुकरी, दो सुखना, निस्बत, ढकोसला। इसमें क्या है आपके, इसमें आपको बाद में अभी उनको आपको ये इनके बारे में नीचे बताएंगे। अब तुर्की लैंग्वेज, तुर्की होती है बेटा, इसमें अलग से क्या आपको ये आपसे पूछेगा कि हिंदी लैंग्वेज कौन सी होती है, तो आप कौन सी बताओगे? अभी तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना बेटा। तुर्की लैंग्वेज कौन सी होती है? जो तुर्क में चलती है वो तुर्की लैंग्वेज होती है। अब आइए इनके बारे में जान लें। पहेलियां। भारत में पहेलियों की परंपरा पुरानी है। खुसरो की पहेलियों को 2 वर्गों में रखा जाता है। पहले वर्ग में वे पहेलियां आती हैं जिनका उत्तर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पहेली में ही दिया रहता है, जैसे श्याम वरण और दांत अनेक, लटपट जैसे नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। आरी लिखा है ना, तो आरी होती है ना पेड़ काटने वाली, ऐसी ऐसी बड़ी सी होती है, ऐसे ऐसे उसको खींच खींच के काटते हैं, लकड़ी वकड़ी काटते हैं ना, उसको आरी बोलते हैं। तो वो कैसी होती है? श्याम वरण मतलब ब्लैक कलर की होती है ना, काली, लोहा जैसा होता है, और दांत अनेक, और उसमें बहुत सारे ऐसे जिगजग सा बना रहता है, देखिए आप लोगों ने किसी ने, तो वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे दांत होते हैं, है ना। कवरेज एरिया में रहिए बेटा आप लोग, है ना, जिनको भी प्रॉब्लम जा रही है। वो दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आ रही, और खुसरो उसको दोनों हाथ से खींचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो इस पहेली का आंसर इसी में आपको दिख भी रहा है, आरी लिखा हुआ है ना। और अगला है, देखो, खड़ा भी लोटा, पड़ा भी लोटा और बैठा और कहे हैं लोटा।
देखो लोटा तो समझते ना आप लोग, लोटी, पानी की जो लोटी होती है भरते हैं वो, तो हम उसको रखेंगे, जैसे लोटा अगर रखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लोटा रखा है। गिर जाएगा तो पड़ा भी लोटा, बैठा भी लोटा, कहे और कहे है लोटा। तो इधर लोटा इसको इस बार इसलिए बोल रहे क्योंकि जो बुंदेलखंडी लैंग्वेज होती है उसमें लेटते हैं ना, जैसे थोड़ी देर लेटना, तो उस लेटने के लिए भी लोटा बोलते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, खड़ा भी लोटा, पड़ा भी लोटा, है बैठा और कहे है लोटा, मतलब लेटने को भी लोटा बोलते हैं उसमें, कि लोटा है अभी। अब जैसे किसी को हम बोलते हैं ना कि अभी वो लेटे हैं, नहीं, तो लेटा नहीं, उसको बोलते लोटा है वो। तो जो लोटा होता, तो इसका इसमें आपको इनडायरेक्ट उसका भी आंसर आ रहा है। अगला है खुसरो की पहेलियों का दूसरा वर्ग उन पहेलियों का है जिनका उत्तर पहेली में नहीं रहता, जैसे लोहे के चने दांत तले पाते हैं, क्या लोहे के चने दांत तले पाते हैं उसको, खाया वह नहीं जाता पर खाते हैं उसको। लोहे के चने दांत तले पाते हैं उसको, अब जैसे हम सीधे पैसे मुंह में डालेंगे, कॉइन होता है ना कॉइन, उसको खाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, लोहे का है ना, हमारे दांत के नीचे जाएगा, और खाया वह नहीं जाता पर खाते हैं उसको। अब हम पैसे क्या कोई कुछ भी सामान लाते हैं और खाते हैं, तो वो कैसे होता, पैसे का। लेकिन हम डायरेक्ट पैसा तो नहीं खाते, लेकिन पैसे के बिना कुछ आता भी नहीं है ना। पैसे से ही हम कुछ खरीद कर खाएंगे ना, तो क्या खाया जाता, पैसे खा लिए। आपको जब आपको कोई मम्मा पैसे देती है और कुछ भी लाने का बोला और आप सारा खा जाओ, तो मम्मा क्या बोलेगी, सारे पैसे खा लिए। बट सच तो ये रहता, हम डायरेक्ट पैसे तो नहीं खाते ना, पैसे का कुछ लाकर खाते हैं। पर कहने में क्या आता कि सारे पैसे खा लिए, जब हमारे सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, हम खा लेते हैं कुछ भी, क्या बोलते हैं, सारे पैसे खा गए। पर पैसे तो नहीं खाते ना, उसका कुछ लाकर खाते हैं। तो इसीलिए वो क्या कह रहा है, वो खाया वह नहीं जाता पर खाते हैं उसको। पैसे सीधे सीधे किसी ने खाए हैं कभी, कि सीधी क्वाइन उठाई, चलो आज कुछ नहीं मिल रहा तो आज क्वाइन ही खा लेते हैं, खाई क्या कभी, नहीं खाई ना, मैंने भी नहीं खाई। चलो कोई बात नहीं, अब अपन तो कुछ लेकर ही खा लेंगे, क्या करना क्वाइन खा के, फालतू प्रॉब्लम जाएगी, है ना। तो क्या बोला उसको, लोहे के चने दांत तले पाते हैं उसको, अगर उसको मुंह में डालेंगे तो कैसा लगेगा, जैसे लोहे के चने खा रहे हो, और वह खाया नहीं जाता पर फिर भी खाते हैं उसको। तो वो क्या चीज होती है, पैसे, क्योंकि हम उस पैसे का भी कुछ ला के खा सकते हैं, सीधे पैसे नहीं खा सकते। अब एक और है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर ओंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो ये क्या है, आसमान में तारे जो होते हैं, तारों से भरा आसमान। नाइट में देखो आप, ऊपर कितने सारे तारे रहते हैं ना, बादल में, आसमान में कितने सारे, और वो क्या है, क्या बोला उसको, एक थाल मोती से भरा। तो आसमान कैसा है, मोतियों से भरा, और सबके सिर पे ओंधा धरा, मतलब हमारे सिर पे रहता है ना हमेशा, चारों ओर वह थाली फिरे, मतलब वो सभी जगह रहते हैं, और उसमें से मोती एक भी नहीं गिरता। तो इसका आंसर क्या होगा, तारों भरा आसमान। अब अगला है इनका मुकरिया। मुकरिया मतलब होता है अपनी बात से मुकर जाना, पहले हाँ करके फिर मना कर देना, आई बात समझ में। मुकरिया, मुकर जाना किसी बात से। मुकरिया भी एक प्रकार की पहेलियां होती हैं। खुसरो की मुकरियां चार पंक्तियों की होती हैं। पहली तीन पंक्तियों में पहेली होती है, और चौथी पंक्ति में पहली तीन पंक्तियों का खंडन करते हुए मुकर कर उत्तर दिया जाता है। मुकर जाना मतलब अपने बात से फिर जाना। तो क्या बोल रहे हैं वो, कि मुकरिया जो है वो एक प्रकार की पहेली होती है। खुसरो की मुकरियां चार पंक्तियों की होती हैं। पहली तीन पंक्ति में क्या होता है, पहेली होती है, और फिर जो लास्ट वाली लाइन होती है उसमें क्या होता है, उन बाकी की तीन पंक्तियों का खंडन करते हुए मुकर कर उत्तर दिया जाता है। जैसे वह आवे तब शादी होए, वो आता है तब शादी होती है। बाबिन शादी करे ना कोई, मतलब उसके बिना कोई शादी नहीं करता। मीठे लागे उसके बोल कैसे लगते हैं, मीठे। लागे ए सखी साजन, ना सखी ढोल। तब इसमें क्या बोला, तीन शब्दों में बोला है। तो देखो जैसे साजन और ढोल लिखा हुआ है ना,
तो किसी की शादी होगी तो शादी में दूल्हा दुल्हन तो चाहिए पड़ेंगे ना, बिना दूल्हा दुल्हन के किसकी शादी कराएंगे। तो उसमें से कोई एक भी नहीं होगा तो होगी क्या शादी, नहीं होगी। ठीक है, और सबकी शादी में ढोल भी आता है। बाबिन शादी करे ना कोई, उसके बिना कोई शादी नहीं करता। तो उन लड़का लड़की में से कोई एक गायब होगा तो भी शादी कोई नहीं कर पाएगा, अकेले थोड़ी शादी होगी, उसके लिए दो लोग चाहिए। और इधर भी ढोल से भी मैच कर रहा है ये कि बाबिन शादी करे ना कोई, कि हाँ ढोल के बिना कोई शादी नहीं करता, सबकी शादियों में ढोल बाजते हैं ना। मीठे लागे उसके बोल, अब दूल्हा दुल्हन जो भी है, जो शादी के टाइम पे तो जो भी बोल रहा है अच्छा ही लग रहा है सुन के, है ना। तो मीठे लागे उसके बोल, वो भी अच्छी बात है। और ढोल भी जब शादियों में बजता है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है ना। आप सबने भी इंजॉय किया होगा ढोल पे। तब वो बोलती है ए सखी साजन, मतलब वो बोलती है कि क्या साजन, तो फिर वो बोलती है आंसर ना सखी ढोल नहीं, ढोल है इसका आंसर। मतलब तीन जो लाइनें हैं ऊपर की, उसमें तो क्या हो रहा है, दोनों चीजें कॉमन जा रही हैं, है ना। लेकिन लास्ट वाली लाइन में वो उस पंक्तियों का खंडन करके मुकर के उसका उत्तर बता देती। मतलब जैसे हमने 3 लाइन में कोई क्वेश्चन पूछा, एक लाइन में उसने आंसर दिया, हम बोलते नहीं नहीं ये नहीं, ये है इसका सही आंसर। समझ आया आपको। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आंखों से छिन होत न न्यारा। क्या बोले, आए फिर मेरे मनोरंजन, ए सखी साजन ना सखी अंजन, ना। क्या बोल रहे हो कि पहले वाले में दोनों चीजें जा रही हैं। शोभा सदा बड़ा बनहारा, आंखों से छिन होत न न्यारा, सुरमा काजल जो होता है वो आंखों से दूर नहीं होता ना। आए फिर मेरे मनोरंजन, तो बोलते क्या है, सही लग रहा क्या, बोले नहीं। तो ए सखी साजन, वो कहती नहीं सखी अंजन। या तो अंजन वो लगाते ना उंगली से, या तो काजल या सुरमा। फिर आती है निस्बत, अरबी, यह अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है संबंध या तुलना, या मतलब वो किसी को कंपेयर करना। इसमें दो चीजों में संबंध या तुलना या समानता ढूंढनी होती है। कोई दो चीज बताई जाएंगी और फिर उसमें आपको क्या समानता है, उनमें क्या संबंध है, उनकी तुलना करनी होती है, उनको ढूंढा जाता है। जानवर और बंदूक में क्या निस्बत है, तो मतलब इनमें क्या समानता है और क्या संबंध है। तो जानवर और बंदूक दोनों को घोड़ा, घोड़ा जो होता है वो जानवर होता है ना, और बंदूक को भी घोड़ा बोलते हैं ना। तो इन दोनों में क्या कॉमन निकला कि घोड़ा भी जानवर होता है और बंदूक को भी घोड़ा बोलते हैं। दूसरा दिया है इसमें, आदमी और गेहूं में क्या निस्बत है, मतलब आदमी और जो गेहूं है उसमें क्या निस्बत है। तो देखो आदमी के सर पे बाल होते हैं ना, बाल, और गेहूं की जो बाल होती है, इतना बड़ा पेड़ होता है उसमें वो इतनी बड़ी बाल लगी रहती है ना, उसको भी बाल बोलते हैं। तो इसमें क्या निस्बत हुआ या क्या इसमें संबंध है कि उन दोनों के ऊपर क्या है, बाल। ठीक है। दो सकुना, और सकुन शब्द फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है कथन या उक्ति। ठीक है, इसमें दो कथनों या उक्तियों का एक ही उत्तर होता है। जैसे रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान तड़ा क्यों। तो अब इसका क्वेश्चन है, अब इसका आंसर देना है। तो फेरा ना था, इसका आंसर ये है। अब हम इसको एक एक करके आपको बताते हैं। रोटी जली क्यों, आप सबने रोटी बनते देखी होगी, तवे पे रोटी पड़ी रहती ना, गैस चलता है, और अगर हम उस रोटी को पलटते नहीं है तो एक साइड से ही पड़ी रहेगी तो वो कैसी हो जाती है, जल जाती है ना। तो वो फेरा ना था मतलब वो पलटने को बोला है। रोटी पलटते ना, कभी आपने आपकी मम्मा को रोटी बनाते देखा होगा, तो वो उसको पलटती है ना तवे पे, अगर उसको नहीं पलटते हैं तो वो जल जाती है। तो इसका मीन्स क्या होता है, उसको फेरा ना था इसलिए रोटी जल गई। अब है ये घोड़ा अड़ा क्यों। अब देखो जैसे सामने जो बाउंड्री बॉल होती है, उधर घोड़ा सीधा सीधा जाएगा और घोड़ा उससे टकरा जाएगा। क्यों टकराएगा, अगर वो वहां से पलटेगा नहीं,
पलटेगा नहीं, मतलब टर्न लेना पड़ेगा ना उसको जब आगे जगह नहीं है। तो घोड़ा अगर नहीं पलटेगा तो क्या होगा, अड़ जाएगा वहां जाके, है ना। तो फेरा ना था, इसका भी आंसर फेरा ना था, क्योंकि उसने क्या नहीं किया था, उसने टर्न नहीं लिया था। अब पान सड़ा क्यों, पान देखा ना हमने, पान पत्ता, पान खाने वाला जो पत्ता होता है हार्ट शेप का होता है, तो वो अगर हम उसको एक ही साइड से रखेंगे तो वो सड़ जाएगा, धीरे धीरे वो सड़ जाएगा, तो उसको क्या पलटना पड़ता है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, फेराना था, मतलब उसको हमने पलटाना था। तो रोटी क्यों जल गई, क्योंकि हमने उसको पलटा नहीं था। घोड़ा क्यों अड़ गया वहां जाके, क्योंकि वो घोड़ा पलटाना था, है ना। और पान सड़ा क्यों, क्योंकि उस पान को नहीं पलटा था। तो वो मतलब क्या हो गया, फेराना था, मतलब उसको पलटना था और वो पलटा नहीं गया। समझ में आई आपको ये बात। आप चैट बॉक्स में पूछ लेना अगर आपको नहीं आया समझ में तो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ है राजा प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों। गधा मीन्स वो डोंकी, गधा, है ना, गधा लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होना। अब राजा प्यासा क्यों, जब हमको कहीं प्यास लगती है तो हमको क्या करना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। लेकिन अब जैसे नदी में जाएंगे तो नदी के पास तो हम ऐसे अपने हाथ से ऐसे पानी भर के ऐसे पी सकते हैं, लेकिन कुएं में कैसे पिएंगे। कुएं में हमको रस्सी डाल के किसी बर्तन को बांध के उससे पानी निकालना पड़ेगा। तो ये सबका बता रहे हैं, जब राजा कुएं के पास बैठा रहता है और उसके पास क्या नहीं होता, लोटा, वही लोटी, अभी पहले आई थी ना लोटी, पानी भर के रखते हैं, वो लोटी नहीं थी कि जिसको वो डोरी में बांध के उस कुएं से पानी निकाल ले और पी ले। तो वो उसके पास क्या नहीं था, लोटा नहीं था, इसलिए उसने पानी नहीं पी पाया। और गधा उधासा क्यों, तो देखो गधा के बारे में सॉरी, गधे के बारे में एक स्टोरी है कि जो गर्मी का मौसम होता है ना, इसमें गधा बढ़िया मोटा ताजा सा दिखता है, और ये जो बारिश का सर्दी का मौसम आता है इसमें वो पतला सा दिखता है, थोड़ा सा वीक रहता है। तो उसके बारे में यूं बोलते हैं, और झूठ तो जिसने बोला वो जाने, अपने तो पढ़ने से काम है ना। तो क्या है उसमें कि गधा जब गर्मी में क्या करता है, वो सब जगह लोट लगाता है, मतलब खा पी के लोट लगाता है चारों तरफ, तो उसको अच्छा लगता है। जब वो लोट नहीं लगा पाता ना, जैसे खाली खेत पड़े रहते हैं, खाली रास्ते रहते हैं, तो सब जगह लोट लगाता घूमता है। और ये जो सर्दी में और क्या बोलते हैं इसको, बारिश के टाइम पे सब जगह हरियाली रहती है ना, तो गधा सोचता है कि इतना सारा उगा हुआ है सब जगह, सब दूर खेतों में इतनी सारी हरी हरी घास उगी है और मैं इसको खा नहीं पा रहा हूँ, तो वो ये सोच सोच के बड़ा उदास होता है ना। तो इसलिए क्योंकि वो लोट नहीं लगा पाया था तो वो कैसा है, उदास है। ठीक, ढकोसला, एक और आ रहा है इसमें, क्या, ढकोसला। इसमें बेमेल और असमान शब्दों को मिलाकर तुकबंदी की जाती है, जैसे खीर पकाई जतन से और चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा, है ना। ये क्या है, ढकोसला है, मतलब असमान शब्दों की जिनका कोई आपस में मेल नहीं, उनको भी तुकबंदी करके एक दोहे टाइप से बना दिया, तो वो क्या बन गया, ढकोसला। इसके बारे में क्या था कि इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले नीचे का पढ़ना जरूरी है। इस ढकोसले के बारे में कहा जाता है कि एक दिन प्यासे खुसरो को देखकर 4 पनिहारिनों ने, पनिहार में मतलब जो कुएं पे लोग वो लेडीज पानी भरती है ना, पानी भर रही होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पनिहारिनों को ने पानी पिलाने से पहले चरखा, कुत्ता, ढोल और खीर पर कविता सुनाने के लिए कहा, तो खुसरो ने उक्त ढकोसला बनाकर सुना दिया। अब ठीक है, ये पढ़ा तो आपको समझ में आया वो क्यों बना। देखो क्या हुआ, एक बार जो खुसरो थे उनको प्यास लगी, तो वहां पे कुछ लेडीज ने कुएं पे पानी भर रही थी, तो वो उनके पास पानी पीने के लिए जाते हैं और उनको पानी पिलाने को कहते हैं। तो उसके पहले ही वो जो लेडीजें थी, जो महिलाएं थी वहां पे, वो उनको 4 शब्द देती हैं, चरखा, कुत्ता, ढोल और खीर, और बोलती हैं आप पहले हमें इस पर कविता सुनाइए, फिर आपको पानी पिलाते हैं। तो उन्होंने क्या सुना दिया, खीर पकाई जतन से और चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। और उन्होंने ये एक कविता बना के उससे सुना दी दोहे टाइप की, और उनसे बोलते हैं लाओ अब पानी पिलाओ।
अपने जीवन के अंतिम वर्षों में खुसरो गयासुद्दीन तुगलक के साथ बंगाल की ओर लखनौती गए हुए थे। जब वे दिल्ली लौटे तब उन्हें पता चला कि औलिया का देहांत हो चुका है। इस समाचार से वह बहुत दुखी हुए। मतलब अंतिम समय में उनके भी जीवन के आखिरी वर्षों में जब वो गयासुद्दीन तुगलक के साथ बंगाल की ओर लखनौती गए हुए थे, तो वो तब जब वहां से दिल्ली लौट कर आए तो उनको पता चला कि उनके गुरु जो थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, उनका देहांत हो चुका है। इस समाचार से वे बहुत दुखी हुए। कहा जाता है कि आते ही उन्होंने काले कपड़े पहने और अपने गुरु की समाधि पर जाकर रोते हुए यह दोहा पड़ा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केश, चल खुसरो अब आपने रैन भई चौदेश। रैन मीन्स होता है रात। तो क्या बोलते हैं वो, इसका अर्थ होता है दोहे का कि मेरे प्रिय बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मतलब मेरे प्यारे आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं और इन्होंने संसार से क्या है, पर्दा कर रखा है। मुख पर डाले केस, मतलब इन्होंने जब अपने फेस पे पूरे पे बाल डालोगे तो पूरा ढक जाएगा ना, पूरा कवर हो जाएगा। तो उन्होंने क्या है कि इससे कवर कर रखा है अपने मुंह पर और इन्हें संसार से पर्दा कर लिया है इन्होंने। अब इनके जाने के साथ ही इस संसार से रोशनी चली गई है। अब ये चले गए हैं तो अब इस संसार से रोशनी भी चली गई है। अब यहाँ सिर्फ अंधकार ही अंधकार बचा हुआ है। तो वो कहते हैं कि चलो खुसरो घर आपने रैन भई चौं देश, कि अब इस देश में कुछ भी नहीं बचा है। अब इस देश में चारों तरफ रात हो गई है, तो अब हमें भी अपने घर चलना चाहिए। यह कहकर वे बेहोश हो गए। वे इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और 72 वर्ष की उम्र में 1325 में उनका देहांत हो गया। मतलब उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु की खबर उनको बर्दाश्त नहीं हुई और वो भी उस सदमे से चल बसे। अब आप लोग ये बताओ, आपको चैप्टर समझ में आया है? फास्ट 2 मिनट्स लेफ्ट ओनली। जल्दी से बेटा थम्स अप कीजिए, समझ में आया है? इसकी बुक एक्टिविटी आपको कल बताएंगे और अगर कोई क्वेश्चन हो आपके तो बता देना, ठीक है? ठीक है बेटा, कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी और इसकी बुक एक्टिविटी भी करवाऊंगी, ठीक है? हैव अ नाइस डे, बाय।